देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पे मोदी सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों से हटकर भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों में आपस में इख्तलाफात पैदा किए जाए। और जो मुद्दे उन्होंने इलेक्शन से पहले उठाए थे कि हर एक के अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, वो तमाम से नज़रें हटाने के लिए, उन मुद्दों को आवाम को भुलाने के लिए ये नए मुद्दे लगाए कि कॉमन सिविल कोड। आवाम ये कह रही है कि भाई हमें तालीम दो, एजुकेशन दो, हमें रोज़गार दो, हमें अच्छी ज़िंदगी गुजरने के मौक़े दो। उसके बजाय हम फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कैसा जी रहे हो। सरकार का काम नहीं है कि उनके ज़ाती मामला, तो उनकी तरक्की के तरफ देखना चाहिए। अब रहा कॉमन सिविल कोड के अंदर, मिसाल के तौर पर हम मुसलमान भाई बहन, बेटा बेटी को शादियां कर ले सकते हैं, ये हिंदू नहीं कर सकते। अच्छा, आंध्रा में अगर जाएंगे तो सगी बहन की बेटी को खुद भाई अपनी सगी भांजी से शादी करता है। वही तेलंगाना में उसको बुरा मानते हैं और नॉर्थ में तो फतरे मार के ख़त्म कर देते हैं उसको। ट्राइबल है। अब अगर बड़ा भाई गुजर जाता है तो भाभी के साथ शादी कर लेता है वो, जबकि दूसरे हिंदूज में और दूसरे मज़हब में माँ दाखिल है। तो इस तरीके से डिफरेंस अपने अपने मज़ाहिब के अंदर कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कल्चरल, वो चलते हुए आ रहा है। तो उनके बीच में हम जाकर एक साथ सिविल कोड लाने के नाम पे ये जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से जो वादे करी थी, उन वादों को भुलाने के लिए आवाम की नज़रें उधर लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन गली गली में मीटिंगें लगा के, ज़्यादा मीटिंगों से आगे वाले हमारे अदर कम्युनिटी के भाइयों को गलत मैसेज जाने वाला है, उसको इग्नोर कर दो। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भाई उसका जवाब ना दें और मीटिंगें मत लगाओ। अच्छा फैसला है, लेकिन कोई भी उसके सुनने को तैयार नहीं। मीटिंगां तो ज़ोरों से चल रही। अब हमको भी रोज़ एक मीटिंग को बुलाया जा रहा है, नहीं आया तो फिर हम पे भी फतवा लगने वाला है अगर मीटिंगां नहीं आ रहे हैं। तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डिसीजन को मैं खैर मकदम करता हूँ कि हम जवाब ना दें और उसके रयानामा ना निकालें, उसके ऊपर बड़े बड़े काउंटर देने की ज़रूरत है। हम असला माशरा हमारी पे ज़रूरत है। क्या हम हमारे आगे वाला उंगली उठा के देख रहा तो हम खाली उस पर अटैक करने के बजाय हम भी थोड़ा मुहासबा करें, क्या हमसे गलतियां हो रहे हैं। मोदी कुछ इशूज़ उठाए तलाक़ के मसले पे, उसमें उलमाए कराम अकाबरीन बैठकर ये सोचना है कि भाई कहाँ समाज के में कहीं गलतियां हो रहे हैं तो उन गलतियों को सुधारना चाहिए। और पहले जो गाँव में था कि शरई पंचायत होते थे या मस्जिद कमेटी होती थी, इन तमाम लोगों के वहीं तस्वीर हो जाते थे। अब उस तरीके का निज़ाम बरकरार नहीं है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये तलाक़ खुला या तलाक़ सलासा जो चल रहे हैं मसाइल को, ये हमारे कौम के बड़े लोग बैठकर इसमें हम तस्वीर कर लें, दूसरे वालों को उंगली उठाने का मौका ना दें। मतलब आजकल रिवाज के जैसा हो गया, बच्चियां जो है फ़ौरन डोरी केस डाल दे रहे हैं, 498A में बुक कर दे रहे हैं बच्चों को। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ज़रा कुछ होते बच्चियों के अब तो फिर इससे ये मालूम हो रहा है कि आप अपनी शरीयत के ऊपर नहीं चल रहे। हुकूमत तो नहीं बोली कि भाई तुम आके 498 केस डालो, आप बोल रहे कि मेरे को शरई तौर से इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा मैं सरकारी CRP में IPCI में जाने को चाह रहे। वो लोग वो मौका क्यों देते? अगर गली के लोग, बस्ती के लोग, उस मोहल्ले के लोग, उस मस्जिद के लोग बैठकर और उन दोनों लोगों को साथ बिठाकर काउंसलिंग करके फैसला करें, हम के बड़े लोग, उलमाए कराम हो, पॉलिटिशियंस हो, वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। हम के बड़े लोग कि जो चाहे बच्ची से हो चाहे बच्चे से हो, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जल्दबाजी ना होनी चाहिए। उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। तो फिर भी अगर अपन एक अपना जो रिकॉर्ड है वो उठा के देखें तो तलाक़ जो बोल रहे हैं, ट्रिपल तलाक़, उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत कम परसेंटेज बताया जा रहा है सर। देखो भाई, कम परसेंटेज वो परसेंटेज में गलती को गलती मानो।
ہم خوش ہوتے ہیں کہ انہیں غلطی کرا تو ہم سے تو کم ہم غلطی کرے بھائی ہم اچھے، وہ غلط ہے۔ آج مہیلا کورٹ میں جائیے، کس کے کیسا ہے وہ فگر کہاں سے آنے والوں، مہیلا کورٹ میں جا کے دیکھ لو، آپ کے کیمرہ لے کے جا کے اتار کے آؤ فوٹو، اس دن کی لسٹ نکالو، خاص لسٹ کس کے زیادہ ہے، کیسے دیکھ لو۔ ہم ہمارے غلطیوں کو غلط بولنے کا جرت ہونا، وہ جرت لائیے، اس کی اصلاح کیجیے۔